हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी से रिलेटेड हैं या फिर अपन कहें CSIRs में जो बॉटनी का पोर्शन आता है या किसी भी लेक्चर की बात करें अपन, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है या फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर है, उसके बारे में बात करें। उनमें से जो बॉटनी का जो पोर्शन आता है उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जो फिक्स पूछे जाते हैं। जैसे अपन देखें कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या एनोमेलस जो ग्रोथ है या सेकेंडरी ग्रोथ का डेरिवेटिव है, उस प्रकार की जो ग्रोथ है वो हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बॉटनी से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे अपन देखते हैं कि अपना जो आज का टॉपिक है वो है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ, या फिर इसे अपन कह सकते हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। पहली अपन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन देखें कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। जैसे खास तौर से डाइकोट प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एक्सेप्शन और एक्सेप्ट की अपन बात करें मोनोकोट्स। कुछ एक्सेप्शनली मोनोकोट्स है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो है इन सब में क्या मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ अपन किसे कहते हैं कि जैसे ये कोई स्टेम है, इस स्टेम की जो कट है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पर अपन देखें कि इनमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेयर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैम्बियम के नाम से जानते हैं या वेस्कुलर कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, ये अपन इसकी TS की किसी भी स्टेम की बात करें, जैसे यहाँ पर ये क्या है, कैम्बियम है। ये क्या है, एक वेस्कुलर कैम्बियम है। अब जो कैम्बियम है इसमें एक तो होता है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अपन देखें कि नॉर्मल कंडीशन में अपन देखें तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन जो फंक्शन है वो है वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पर अपन देखें कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, और इसमें जो आउटर साइड है, यहाँ की साइड है, ये जो सेल डिवाइड होगी ऊपर की तरफ, ये, या फिर अपन कह सकते हैं कैम्बियम सेल जो है वो अनइक्वल सेल डिवीजन करती है, जिसमें अपर की साइड में फ्लोएम जबकि नीचे की तरफ जाइलम फॉर्म करती है। इसका मतलब ये जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम के ऊपर की तरफ जो बनेगा आउटर साइड, वो तो क्या है, फ्लोएम है। और इस फ्लोएम को, कैम्बियम से बनने वाला जो फ्लोएम होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। और इनर साइड की अपन बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स बनेंगे इनर साइड, किससे, कैम्बियम से। कैम्बियम से जब इनर साइड सेल्स बनेंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जाइलम बनाता है अंदर की साइड, और ये जो जाइलम होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा। इसका मतलब कैम्बियम से दो कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी
जाइलम। सेकेंडरी जाइलम है वो इनर साइड और सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड। अब इसमें ये तो इसकी क्या है, एक नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से इन डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स और ये जो मतलब जिम्नोस्पर्म्स और कुछ मोनोकोट प्लांट्स, उनके अंदर इसमें गिर्थ के अंदर या फिर अपन कहें मोटाई के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती जाती है, जिसके कारण से जो स्टेम इतना पतला था कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसकी मोटाई बढ़ती जाती है और ये अब स्टेम इतना मोटा हो गया। इसका मतलब ये जो गिर्थ है इसकी, ये धीरे धीरे किसके कारण से इंड्यूज होती है या बढ़ती जाती है, वो होती है कैम्बियम, और कैम्बियम के साथ साथ में सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये इसका कारण है। लेकिन कुछ अपन कहें कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इन सेकेंडरी ग्रोथ के में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हो, या ये जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हो, एबनॉर्मलिटीज़ के कारण से अगर फ्लोएम का फॉर्मेशन जाइलम के अंदर होने लगे और जाइलम का फॉर्मेशन किसी फ्लोएम के अंदर होने लगी, इस प्रकार की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है, या वेस्कुलर बंडल का जो फॉर्मेशन है वो किसी कॉर्टेक्स में होने लगी, तो वेस्कुलर बंडल कहाँ बनने लगे, कॉर्टेक्स में बनने लगे। तो इस प्रकार की जितने भी जो वेरिएशन हैं वो वेरिएशन कहें या डेरिवेटिव, किन के डेरिवेटिव है ये, कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ के ही वेरिएशन और डेरिवेटिव होते हैं, जिनके कारण से एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। और उस प्रकार की जो भी ग्रोथ है, उन ग्रोथ को अपन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो कुछ विशेष एग्जाम्पल्स हैं जो हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अपन उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अपन देखें निक्टेंथीज। निक्टेंथीज स्टेम। निक्टेंथीज स्टेम जो है वो एक प्रकार से देखा जाए टेट्राएंगुलर, या जिसके अंदर एंगल्स देखने को मिलते हो, तो उस प्रकार से जैसे इनका जो स्टेम होता है वो इस प्रकार से होता है। अगर अपन कटिंग करके देखें अपन उसकी, तो यहाँ पर इस प्रकार से कटिंग, इस प्रकार से कटिंग उसकी देखने को मिलती है। मतलब उसके अंदर ये जो कॉर्नर है, मतलब यहाँ पर 4 कॉर्नर देखने को मिलता है, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये तो जो कंडीशन है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो आउटर एरिया है, ये जो एरिया बचता है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल डेवलप होने लगते हैं। तो इनके अंदर जो कॉर्नर बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉर्टेक्स वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके कारण से ये कॉर्नर दिखाई देते हैं, जिसके कारण से ये जो है वो तना इसलिए ट्रायंगल टाइप का या टेट्राएंगल टाइप का दिखाई देता है। तो यहाँ पर नॉर्मल अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पर इसका नॉर्मल है और यहाँ इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को या फिर अपन या एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके अंदर मतलब इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से मतलब वेस्कुलर बंडल होते हैं, और वेस्कुलर बंडल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में जब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल
बंडल्स। तो कॉर्टिकल बंडल्स का जो एग्जाम्पल है वो किसका होता है, निक्टेंथेज का होता है, जिसके अंदर कॉर्टिकल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर में। और कॉर्टिकल बंडल मैंने बता भी दिया, जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर अगर वेस्कुलर बंडल विकसित हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल बंडल्स बोलते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आता है, न्यूट्रिएंट और वाटर। इसलिए जो कॉर्टिकल बंडल्स है वो किसका एग्जांपल है, एक निक्टेंथेज का एग्जांपल है। और ये क्वेश्चन आया भी था अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था आरपीसी के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्टिकल बंडल्स की जो प्रेजेंस है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा निक्टेंथेज स्टेम, ये इसका आंसर था। तो ये तो पहला एग्जाम्पल है निक्टेंथेज स्टेम। सेकेंड अपन देखें, मैंने आपको एक चीज़ और बता दी आपको इसमें कि इस स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसका याद रखना आप, इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल होते हैं। मतलब वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, उल्टे टाइप के होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप आगे से इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ये है और एक इसका इन्वर्टेड है। तो ये इसका, और इसका फंक्शन मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इसका फंक्शन है। अगला अपन देखें बिग्नोनिया, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आ जाएगा बिग्नोनिया। बिग्नोनिया के अंदर अगर अपन डायग्राम देखें तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसमें देखा जाए फ्यूरोज ऑफ फ्लेम इन सेकेंडरी जाइलम, ये इसका आंसर है कि बिग्नोनिया के अंदर किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। तो उसके अंदर फ्यूरो ऑफ फ्लेम्स, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लोएम का जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। जैसे अपन डायग्राम देखें, इस प्रकार का डायग्राम है जिसके अंदर अपन देखें कि इसकी जो कैम्बियम है, ये इसकी कैम्बियम है, ये इसकी कैम्बियम है। और इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जो पोर्शन है कैम्बियम के चारों तरफ, ये किसका है। बॉटनी वाले जो स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, मैंने जो आउटर डायग्राम है केवल वो बना रहा हूँ, मतलब इंटर वाला डायग्राम, कोर्टेक्स वाला जो बाहर नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है वो किसका है, सेकेंडरी फ्लेम। ये क्या है, कैम्बियम। तो अंदर की तरफ क्या होगा, तो अंदर की तरफ यहां पर क्या है, सेकेंडरी जाइलम। मतलब कैम्बियम के आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम। कुछ जगह पर जब ये कैम्बियम अपनी पोजीशन चेंज कर ले, इस प्रकार से, इस प्रकार की जो कंडीशन है जिनके अंदर ये जो फ्लोएम है वो कहां तक आ जाएगा, अंदर तक आ जाएगा। अब जब फ्लोएम के जो स्पेस है वो जब जाइलम के अंदर धंसा हुआ रहता है या खांच के रूप में रहता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में देखने को मिलती है, अपनी बिग्नोनिया के अंदर देखने को मिलती है। और किसके कारण से, पोजीशन किसने चेंज की है, कैम्बियम ने क्या की है, पोजीशन चेंज की है।
जिसके कारण से फ्लोएम की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती गई और ये अंदर आ गई। तो ये फ्लोएम है, तो अंदर दसा हुआ ये भी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो भी स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, बिग्नोनिया के अंदर देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर और ये जब धसी हुई सेकेंडरी फ्लोएम इन सेकेंडरी जाइलम, किसके कारण से, कैम्बियम के पोजीशन चेंज करने के कारण से इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। अगला एग्जांपल अपन देखें तो इसमें कह सकते हैं ना कि यहाँ तक अगर जाइलम है, ये जाइलम है, ये तो क्या है, जाइलम ही तो है इसके अंदर की तरफ। तो फ्लोएम किस में धसा हुआ है, जाइलम के अंदर धसा हुआ है, किसके कारण से, कैम्बियम के कारण से। अगला एग्जांपल आ जाएगा लेप्टाडेनिया। लेप्टाडेनिया स्टेम। लेप्टाडेनिया के अंदर अपन देखें तो इसमें दो प्रकार के जो करैक्टर है वो देखने को मिलते हैं। एक तो इंट्राजाइलरी फ्लोएम और सेकंड आ जाएगा इंटरजाइलरी फ्लोएम। दो प्रकार के करैक्टर इसमें देखने को मिलते हैं लेप्टाडेनिया के अंदर, इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। अब इस डायग्राम से अपन समझते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ से अपन समझते हैं। जैसे ये डायग्राम पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाली, ये तो क्या है, पिथ। सेंटर में क्या होता है, पिथ होता है। और यहां पर क्या है, कैम्बियम। और ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, बीच में क्या है, कैम्बियम स्ट्रिप है। और कैम्बियम से नीचे की तरफ यहां पर क्या है, तो यहां पर अपन कहें सेकेंडरी जाइलम। लेकिन अगर कुछ कैम्बियम यहाँ से अपन यूँ कहें, ये सपोज टूट के आ गई, यहाँ कैम्बियम का कुछ पोर्शन है यहाँ पर आ गई, आगे कैम्बियम का पोर्शन, ये कैम्बियम क्या करती है, डिवीजन करना स्टार्ट करती है। ये कैम्बियम डिवीजन करना नॉर्मल डिवीजन जैसे करती है, सेम वैसे डिवीजन करती है। और ऊपर की तरफ क्या बना लेगी, फ्लोएम। और नीचे की तरफ क्या चल रहा है, जाइलम। तो इसने क्या बना लिया, फ्लोएम और नीचे जाइलम। इसका मतलब ये टोटल क्या है, जाइलम है। ये टोटल जो है वो तो क्या है, सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में क्या फंसा हुआ है, फ्लोएम। ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी फ्लोएम का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ये फंसा हुआ है फ्लोएम। तो अब फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कहाँ पे आ गया, सेकेंडरी जाइलम के बीच में। प्रत्येक सेकेंडरी फ्लोएम कहीं ना कहीं सेकेंडरी जाइलम से घिरा हुआ रहता है। इसलिए दो सेकेंडरी जाइलम के बीच में अगर फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम बोलते हैं। तो इंटर का मतलब किसी दो जाइलम के बीच में फंसा हुआ फ्लोएम क्या कहलाता है, इंटर फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम के नाम से जानते हैं। अब अगर कुछ फ्लोएम जो है वो यहाँ पर आ जाए, कुछ फ्लोएम यहाँ पर हो, कहाँ पर, पिथ के
पेरिफेरियल एरिया के ऊपर। तो इसमें दोनों साइड के अंदर जाइलम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा जाइलरी सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये तो है इंट्रा, और अगर बीच में डेवलप हो जाए फाइल ये जो फ्लोएम है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटर। और पिथ के पेरिफेरियल एरिया के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा जाइलरी फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये कैरेक्टर किसके हैं, लेप्टोडेनिया की स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन देखें स्ट्राइकनोज। स्ट्राइकनोज स्टेम। स्ट्राइकनोज स्टेम के अंदर जो मेन करेक्टर है वो करेक्टर किसका है, इंटरजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है। इंटरजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, स्ट्राइकनोज स्टेम के अंदर इंटरजाइलरी, मतलब इंटरजाइलरी मैंने पहले बता दिया, सेम ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इंटरजाइलरी का मतलब ये इंटरजाइलरी स्ट्रक्चर है, और ये एग्जाम्पल किसका है, स्ट्राइकनोज स्टेम का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल याद रखने हैं कि स्ट्राइकनोज स्टेम के अंदर कौन से प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, तो इंटरजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल अपन देखें, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम्पल और उनकी पोजीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अपन देखें बोहराविया। बोहराविया स्टेम। तो बोहराविया स्टेम के अंदर अगर अपन देखें कि इसमें कौन से करेक्टर देखने को मिलते हैं, तो मेडुलरी बंडल्स, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। तो यहाँ पर अपन देखें कि जो पिथ है, यहाँ पर ये जो रीजन पिथ है, ये जो पिथ वाला रीजन है, इस पिथ के पास में भी यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मेडुलरी रेंज प्रेजेंट होती हैं, और इन मेडुलरी रेंज के पास में क्या होते हैं, जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार ये जो करेक्टर है कि मेडुलरी रेंज के साथ, मेडुलरी रेंज जो है वो किसको सेपरेट करती है, जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करती रहती है, और इनके दोनों साइड के अंदर जाइलम और फ्लोएम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका अलग एक्स्ट्रा जो करेक्टर है वो आ जाएगा एसेसरी कैम्बियल रिंग। इसमें एसेसरी कैम्बियल रिंग एक करेक्टर है जो किसमें देखने को मिलता है, बोहराविया स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा मेडुलरी रेंज, इसके अलावा सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो किसका फंक्शन है, ये किसका वो है करेक्टर, ये है बोहराविया का, जिसके अंदर मेडुलरी रेंज जो है वो जाइलम और फ्लोएम को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। उसके अंदर एसेसरी कैम्बियल रिंग जो है वो नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये जो करेक्टर आ जाएगा बोहराविया का। आगे अपन देखें ड्रेसिना। ड्रेसिना स्टेम। ड्रेसिना के अंदर अपन देखें कि ड्रेसिना एक एग्जाम्पल है मोनोकोट का। एग्जाम्पल किसका है, मोनोकोट्स का है। और मोनोकोट्स के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो नहीं प्रेजेंट होती है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लेकिन एक्सेप्शनल जो ड्रेसिना है उसके अंदर
कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, और कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होने के कारण से इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलते हैं। तो ये जो अपने आप में सेकेंडरी ग्रोथ की प्रेजेंस होना, मतलब मोनोकोट्स होते हुए उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की प्रेजेंस होना ही अपने आप में क्या है, एक एबनॉर्मल कैरेक्टर का शो है। एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं इसको। ड्रेसिना के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का पाया जाना ही अपने आप में एक क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। आगे एक अपन देखें, साल्वेडोरा। साल्वेडोरा के अंदर भी एग्जाम्पल अपन देखें तो इसके अंदर इंटरजाइलरी, इंट्रा जाइलरी, ये दोनों करैक्टर हैं वो देखने को मिलता है साल्वेडोरा स्टेम के अंदर, जो वो क्या है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ का कैरेक्टर है। तो एबनॉर्मल जो करैक्टर है वो भी साल्वेडोरा स्टेम के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये जो कॉमन एग्जाम्पल है जिसके अंदर सेकेंडरी एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, जो किसी भी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या स्कूल लेक्चर से रिलेटेड या बॉटनी से किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनके अंदर ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये जो भी स्टूडेंट्स जो बॉटनी से बिलोंग करते हैं या बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वहाँ तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो अपना ये वीडियो जो है या एग्जाम्पल है वो अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।